अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 4। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोफाइल के बारे में, अकाउंट के बारे में, अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, उसकी सारी डिटेल। पासवर्ड चेंज करने के बारे में पढ़ा था, पासवर्ड लगाते कैसे हैं कंप्यूटर को, पासवर्ड को रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं। और साथ में कंट्रोल पैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि कंट्रोल पैनल का क्या काम है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आज हम इसको कंट्रोल पैनल की डिटेल की तरफ चलेंगे। कंट्रोल पैनल की सेटिंग की तरफ। कंट्रोल पैनल असल में क्या है? कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की तमाम सेटिंग कंट्रोल पैनल में की जाती है। माउस की सेटिंग, डिवाइसेस की सेटिंग, हर चीज़ की सेटिंग कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल से ही होती है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज हम कंट्रोल पैनल की तरफ चलते हैं। कंट्रोल पैनल का कुछ इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। चलिए, ये है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट में आता है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पर कर्सर लाते ही एक इंफॉर्मेशन बार शो होती है जिस पर लिखा आता है चेंज सेटिंग एंड कस्टमाइज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। यानी कि कंट्रोल पैनल कंप्यूटर की सेटिंग है। जैसे मोबाइल के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें तमाम सेटिंग हो जाती है कंप्यूटर मोबाइल की, हर तरह की डिस्प्ले सेटिंग, वॉलपेपर सेटिंग, यानी हर सेटिंग हमें मोबाइल के एक सेटिंग बॉक्स में मिलती है। वैसे ही कंप्यूटर की सेटिंग ये कंट्रोल पैनल है, या कंट्रोल पैनल में हर तरह की सेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये छोटा सा ऑप्शन लिखा नज़र आ रहा है, व्यू बाय। इस पे क्लिक करने से ऑप्शंस आ गए, कैटेगरी, लार्ज आइकन एंड स्मॉल आइकन। स्मॉल आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये छोटे छोटे आइकन बने आ गए हैं, डिटेल में आ गए हैं स्मॉल आइकन में। इस पर क्लिक करके लार्ज आइकन करता हूँ तो ये आइकन लार्ज हो गए हैं, ज़रा नुमाया हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अगर कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक कैटेगरी वाइज बना आ जाता है मेरे सामने मेन्यू। इसमें हम जिस कैटेगरी में जाएंगे उसके ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे सामने। फ़िलहाल हम यहाँ से लार्ज आइकन करके ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी सेटिंग है, हर चीज़ की सेटिंग है। हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ सेटिंग ऐसी हैं जो कंप्यूटर में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उनको छेड़ने का मकसद ही कोई नहीं, ना ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन, एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर क्या है? एक्शन सेंटर है, अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, विंडो में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो नीचे ये छोटा सा आइकन आ रहा है एक्शन सेंटर का, यहाँ पे हमें शो हो जाती है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, ये शो हो रहा है अपडेट ई सेट नोट 32 एंटीवायरस 8.0 इम्पोर्टेड। यानी कि मेरा जो एंटीवायरस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसका एक नया वर्जन आ गया है, अपडेट करने को कह रहा है। ये इसमें एक नोटिफिकेशन आ गया है। सेटअप विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ अपडेट का भी एक नोटिफिकेशन यहाँ शो कर रहा है। ये एक्शन सेंटर ये है। यहाँ से जाके भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल ज़रा तफसीलन आ जाएगी। जो जो डिटेल हमें वहाँ पे शो हो रही है वहाँ यहाँ पे भी शो हो रही है। यहाँ पे आगे एक ऑप्शन भी शो हो रहा है कि क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करूँगा, ये फ़ौरन अपडेट इंटरनेट की तरफ चला जाएगा, अपडेट की तरफ चला जाएगा। एक्शन सेंटर का काम ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट में क्या होता है? इस पर क्लिक किया, ये हमारी स्क्रीन के बारे में, मॉनिटर की कलर स्कीम, एलसीडी अगर हमने लगाई है उसकी कलर स्क्रीन, उसकी मैनेजमेंट है। इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जो कलर ओरिजिनल आपके सामने आ रहे हैं वो बेस्ट है। अगर आप इसको छेड़ देंगे तो वो कलर्स ख़राब हो जाएंगे। डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर क्या है? डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने एक स्क्रीन शो हो गई है, ठीक है, एक विंडो स्क्रीन शो हो गई है। इसमें हमारे डिवाइस मैनेजर से हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आ रही है। ब्लूटूथ, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव्स, डिस्प्ले अडाप्टर, सीडी रोम, मॉनिटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, साउंड, ये क्या चीज़ है। डिवाइस जो जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। यानी मेरे कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीज़ें इसके इंटरनल, एक्सटर्नल, यानी कि माउस से लेकर इसके अंदर एक रैम, हार्ड की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। बिलफर्ज एक ब्लूटूथ का यहाँ पे एक ये येलो साइन शो कर रहा है। ये इसका मकसद क्या है, ये छोटा सा येलो आ रहा है ना, यानी कि ये ब्लूटूथ डिवाइस पर्सनल एरिया नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ इसमें। हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ हम अटैच करते हैं तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए भी हमें डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ का ड्राइवर होता है। अब विंडोज़ जो सी हैं, तकरीबन ऐसी विंडोज़ हैं जो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे वीडियो ड्राइवर, अगर वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके कलर्स अच्छे नहीं आएंगे, आपकी वीडियोस अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं होंगी, प्ले नहीं होंगी, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आएगी। साउंड ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर में साउंड नहीं होगा। इस तरह हर चीज़ का एक ड्राइवर होता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज हम कोई डिवाइस अटैच करते हैं तो उसके लिए हमें एक उसका ड्राइवर अलहदा से इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्कैनर, प्रिंटर, इस तरह की कोई भी डिवाइस। नेक्स्ट है फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शन क्या है, किसी भी फोल्डर को हमने शो करना हो, हाइड करना हो, उसकी साइड की विंडोज़ के ऑप्शन शो करने हो, सिंगल क्लिक से ओपन करना हो उसकी सेटिंग, डबल क्लिक करें तो ओपन हो या सिंगल क्लिक से ओपन हो, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड द करंट फोल्डर, शो ऑल फोल्डर, यानी कि इसके फोल्डर की तमाम सेटिंग इस फोल्डर ऑप्शन में है। यहाँ पे व्यू में आ जाते हैं हम, यहाँ पे आ रहा है डोंट शो हिडन फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव्स, यानी कि जो फोल्डर हमने हिडन किए हुए हैं वो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि डोंट शो पे हम क्लिक करेंगे तो वो हाइड फोल्डर शो नहीं होंगे। अगर हम इसको शो फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे हिडन फोल्डर्स भी कंप्यूटर में शो होने लग पड़ेंगे। यानी कि फोल्डर्स की हर तरह की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट माउस। माउस की सेटिंग हम कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको माउस की सेटिंग में थोड़ी थोड़ी दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी पूरी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं, ऑटोमेटिक इसमें सेटिंग हुई होती है, ज़रूरत नहीं होती। इसमें सेटिंग क्या है माउस की, हम इसकी स्पीड, क्लिक स्पीड को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, पॉइंटर स्पीड को, पॉइंटर के आइकन को चेंज कर सकते हैं। इस टाइम मेरा पॉइंटर ये है, नॉर्मल सेलेक्ट, हेल्प का क्या हो, वर्किंग इन बैकग्राउंड जब कोई प्रोसेसिंग हो रही हो उसका क्या हो, ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बनी बनाई थीम्स टाइप भी हैं यहाँ पे, यहाँ मुख्तलिफ स्कीम्स बनी हुई हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन इस तरह के आएंगे, इस तरह के आएंगे। नेक्स्ट हम देख लें, ये इस तरह के आएंगे, हाइट पे ये आएगा, नॉर्मल में ये होगा, ठीक है। बिजी जब होगा कंप्यूटर तो इस तरह का आइकन आ जाएगा, ठीक है। ये माउस की तमाम सेटिंग कर सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शन स्लो कर दें, स्लो मूव करेगा, फास्ट कर देंगे फास्ट मूव करेगा। इसका डिस्प्ले पॉइंट ट्रेल्स अगर हम ऑन करेंगे तो इस तरह की ट्रेल्स शो होने लग पड़ेंगी। इसको हमने कम करना है, ज़्यादा, शॉर्टर, लॉन्ग, जिस तरह करना चाहें वो कर सकते हैं। सेंटर का व्हील की सेटिंग, ठीक है, तमाम सेटिंग्स माउस की इसमें आ जाती हैं। पेरेंटल कंट्रोल, ये मैंने आपको कल प्रोफाइल डिटेल में बताया था। पेरेंटल कंट्रोल होता है किसी भी अकाउंट, हमने अगर कोई अकाउंट बनाया है एक, कि एक मेरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड पर अकाउंट है, एक मैंने नॉर्मल अकाउंट बनाया हुआ है, कोई भी मेरा कंप्यूटर अगर यूज़ करना चाहे तो वो दूसरी प्रोफाइल यूज़ करे, उसमें मैं उसको क्या क्या इजाज़त दे सकता हूँ, ये पेरेंटल कंट्रोल में सारा कुछ आ जाता है। प्रोग्राम एंड फीचर्स,
ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इसको डिटेल में हम करेंगे जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करेंगे। इसमें देखें, क्लिक करने से तमाम प्रोग्राम्स, तमाम एप्लीकेशन, तमाम सॉफ्टवेयर्स मैंने जो इंस्टॉल कंप्यूटर में किए हुए हैं वो सामने एक लिस्ट मेरे पास शो हो गई है तमाम सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है ना, जो भी इंस्टॉल है इसमें सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, ड्राइवर तक शो हो रहे हैं। एंटीवायरस, ये मैंने कोरल ड्रा इसमें किया हुआ इंस्टॉल, वो शो हो रहा है। ठीक है, गूगल क्रोम शो हो रहा है। ये प्लगइन्स हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, ये ऑडियो ड्राइवर है, इन पेज, ये जो कुछ भी वीडियो प्लेयर, जो कुछ भी इंस्टॉल है हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इधर से कोई अपना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, कंप्यूटर से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मैं रिपेयर में करना चाहता हूँ तो एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट, इसको मैं रिपेयर करना चाहता हूँ तो रिपेयर का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, यानी ये री इंस्टॉल होना लग पड़ेगा। कोई इसमें मसला होगा, मसाइल होगा तो वो बिल्कुल रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्पीच ऑप्शन। ये माइक के लिए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के लिए। माइक हम एक्सटर्नल अगर इसमें यूज़ करना चाहें कोई रिकॉर्डिंग के लिए तो उसकी सारी सेटिंग होती है। यूज़र अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स जो कल हमने डिटेल पढ़ी, ये सेम ऑप्शन हमने यहाँ से ओपन किया था। ये यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही पेज, वही विंडो हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ को अपडेट करना हो, ठीक है, कोई अपडेट आई है, कोई उसकी सेटिंग आपने देखनी है, विंडोज़ अपडेट में देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग हो सकती है कंप्यूटर की कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या इजाज़त दूसरों को दे सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल सेटिंग्स इसमें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटो प्ले का ऑप्शन है। इसमें हम सीडी डीवीडीज जो प्ले करते हैं म्यूज़िक, उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि ऑटो प्ले कैसे हों, ये ऑटो प्ले हों या किस तरीके से हमने इसको प्ले करना है। बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर में हमारी बैकअप यानी बैकअप फाइल्स की सेटिंग हो सकती है, रिस्टोर की सेटिंग हो सकती है। इसमें हम बैकअप, इस बैकअप वगैरह बनाने की सेटिंग, फाइल्स रिस्टोर करने की सेटिंग सारी कर सकते हैं। बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन क्या है? बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन हमारे किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी हम ड्राइव को पासवर्ड लगाना चाहें तो इधर से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स है। हम इसके जो से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, बाकी तो इसमें हर तरह की सेटिंग हो सकती है। डिवाइस एंड प्रिंटर, कोई चीज़ हमने अटैच करनी हो उसके लिए ये सेटिंग है। डिवाइसेस यानी कोई भी कैमरा हमने अटैच करना हो, मोबाइल अटैच करना हो, प्रिंटर अटैच करना हो, उसके ड्राइवर्स डिटेल सारी सेटिंग इधर से हो सकती है। फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स किस टाइम यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, बिलफर्ज हम कोई फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, या हम राइटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वर्ड जो भी हम यूज़ करना चाहें, कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया, किसी भी चीज़ के फ़ॉन्ट्स हम यहाँ पे नेट से डाउनलोड करके इंटरनेट से यहाँ पे रख सकते हैं जो हमारे आगे यूज़ में आएंगे। इंटरनेट ऑप्शन, इंटरनेट की तमाम सेटिंग्स इसमें हो जाएंगी। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर ये है कि नेटवर्क जब हमने बिल्ड करना हो, यानी एक कंप्यूटर को कुछ ज़्यादा कंप्यूटर से अटैच करना हो उसमें, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप के साथ दो चार लैपटॉप अटैच हों, मैं यहाँ से जो चीज़ शेयर करूँ उन चारों लैपटॉप्स में शो हो जाए। ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर की सारी सेटिंग इसमें होती है। परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन एंड टूल्स, इसमें सारी इसकी सेटिंग होती है। रिकवरी, रिकवरी किसी भी चीज़ को रिस्टोर रिकवरी करना हो उसकी सेटिंग है। सिंक सेंटर, कोई भी चीज़ हमने गूगल से या कहीं से भी सिंक करनी हो अपने कंप्यूटर में उसकी सेटिंग है। विंडोज़ कार्ड स्पेस, ठीक है, डेट एंड टाइम, डिस्प्ले, गेटिंग स्टार्टेड कीबोर्ड, हर तरह की सेटिंग इसमें। नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन भी हमने पढ़ा था जिसमें
वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, सारा कुछ चेंज होता है, वो इधर से भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्ले डिस्प्ले सेटिंग में हम स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं, छोटे आइकन्स करने हैं, बड़े करने हैं, स्क्रीन का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है। ठीक है, सिस्टम 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 पे अगर क्लिक करेंगे तो सेम जैसे हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेक की थी, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके वही चीज़ यहाँ से सिस्टम से भी हम चेक कर सकते हैं, सारी रैम वगैरह, इसका प्रोसेसर वगैरह, सारा कुछ। ठीक है, और हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, फ़ोन एंड मॉडम। फ़ोन एंड मॉडम पुराने दौर में आपको पता है फ़ोन के साथ जो सा अटैच करके, मॉडम के साथ केबल फ़ोन की अटैच करके इंटरनेट कनेक्ट किया जाता था। अब तो खैर वायरलेस आ गए और चीज़ें आ गई, तो वो सेटिंग है। रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट ऐप होती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यानी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर खोलना थ्रू इंटरनेट या वायरलेस कनेक्शन। टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग। विंडोज़ फायरवॉल, ये होता है विंडोज़ का फायरवॉल की सेटिंग, ये आपके काम की नहीं है, इसको हम इस टाइम छोड़ देते हैं। ये अगर हमने यानी कि सिक्योरिटी वगैरह एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया तो उसकी काम आती है कि कौन से काम ये किस चीज़ों को रोके और किस चीज़ों को इंस्टॉल होने दे। डेस्कटॉप गैजेट्स। अच्छा, डेस्कटॉप गैजेट्स एक चीज़ है कि जो हमने जब डेस्कटॉप को पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। डेस्कटॉप गैजेट्स पे हम डेस्कटॉप में कुछ चीज़ें रख सकते हैं अपने पसंद की, जैसे यहाँ पे माई कंप्यूटर है, ये रिसाइकल बिन है, ये तो आइकन्स है ना। यानी वॉलपेपर में हम यहाँ पे टाइम की क्लॉक बिलफर्ज रखना चाहते हैं, कैलेंडर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे किधर गया डेस्कटॉप गैजेट्स, ये इस पर क्लिक करने से ये देखें, ये कुछ गैजेट्स हमारे सामने शो हो गए हैं। इसमें से कोई भी चीज़ को मैं अपनी डेस्कटॉप पे अगर रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। बिलफर्ज यहाँ पे कैलेंडर शो हो रहा है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करके माउस को लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और माउस को बाहर जाके जिधर भी रखना चाहें हम इधर ड्रॉप कर सकते हैं। क्लॉक, अगर क्लॉक को हम सेट करना चाहें तो क्लॉक को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं कि स्क्रीन पर घड़ी एक आ जाएगी, वो चलती हुई घड़ी, यानी कि इस पर टाइम भी जो टाइम होगा उस हिसाब से चलता रहेगा। वेदर की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे ही मोबाइल पे सेटिंग्स होती है ना कि हम अपनी स्क्रीन पर अपनी मर्ज़ी के गैजेट्स रख सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में ये चीज़ें हैं कि अब ये कनेक्ट सर्विस कह रहा है कि हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करें ताकि ये हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देता रहे। स्लाइड शो ये रख सकते हैं कि यहीं से हम कोई भी पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करके उसको प्ले कर सकते हैं, इधर से बड़ा करके उसको भी देख सकते हैं। इस तरह पिक्चर पज़ल, ये छोटी सी ये गेम टाइप है, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसको प्ले भी कर सकते हैं ओपन करके यहाँ से। ठीक है, छोटी में भी कर सकते हैं। करेंसी, सीपीयू मीटर, इस तरह के गैजेट्स हैं ये। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फ्लैश प्लेयर होता है कि इंटरनेट पे हम कोई फाइल प्ले करते हैं, वीडियो फाइल, तो फ्लैश प्लेयर के थ्रू वो फाइल प्ले होती है। यानी कि जैसे यूट्यूब पे हम कुछ कंप्यूटर में यूट्यूब ब्राउज़र पर खोलते हैं, जब उस पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसके लिए हमें फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत होती है कि वो इंस्टॉल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। ऑडियो कंट्रोल, ये ऑडियो की सारी सेटिंग हो जाएगी, साउंड की, मेल। ठीक है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। एनवीडिया एनव्यू डेस्कटॉप मैनेजर, ये एनवीडिया क्या है? एनवीडिया जो मैंने इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर एक जी फोर्स एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये उसकी सेटिंग है, यानी रेजोल्यूशन मैं कितनी करना चाहता हूँ, ग्राफिक्स इसके कितने बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, वो। पावर ऑप्शन, ये कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में तो शो नहीं होगा, लैपटॉप है इसलिए इसमें शो हो रहा है पावर, यानी कि ये बैटरी की सेटिंग है इसकी। मैंने आपको बताया ना कंट्रोल पैनल यानी कि कंप्यूटर की तमाम सेटिंग्स, जो चीज़ भी इसके साथ अटैच है। साउंड्स की सेटिंग हमने
आपको यहाँ से भी शो हो रहा है स्पीकर का ऑप्शन। यहाँ से हम अपना सारी सेटिंग खोल सकते हैं। यहाँ से इसकी साउंड की सेटिंग में क्या क्या आ जाता है, वॉल्यूम अप कितना करना है, डाउन कितना करना है। ट्रबल शूटिंग क्या होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम ट्रबल शूट करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, ये एडजस्ट ब्राइटनेस वगैरह के लिए, वॉल्यूम पावर ऑप्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ के लिए। बाकी हमने ये कंट्रोल पैनल की डिटेल आज सारी देख ली। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है, और ये इम्पोर्टेंट क्लास है। ये कंप्यूटर में तमाम सेटिंग्स जो सी है कंट्रोल पैनल के थ्रू होती है। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये मैंने आपको बताया कि ये सेटिंग्स इसमें हैं, ये ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इसकी डिटेल मैं जितनी भी पढ़ा दूँगा आपको देखने से नहीं आएगी। एक बार कंप्यूटर खोल के ओपन करके ये एक एक सेटिंग को आप चेक करें, हर चीज़ को चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट। ये चीज़ें लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास इतनी ही जी। तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। कोई चीज़ फिर भी मुश्किल लगी हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना सवाल लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ, और कोई चीज़ अगर समझानी पड़ी नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो ये टॉपिक ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लाजमी समझिएगा। शुरू से कराने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, आपको चलाना आए। और जो लोग चलाना जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए तो ईज़ी है ना। जो लोग नहीं समझते वो शुरू से इसको सीख लें, ताकि हम आगे कोर्सेज़ स्टार्ट करें तो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें, और बेल आइकन को भी दबाएँ यार, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।